तब यहाँ पार्क रैलिक लेके जू हियन के ऊपर हमला कर देता है और जू हियन उसके हमले से बच के उसे गोल गोल घुमा देता है और उसके चेस्ट के अंदर कोनी मार के उसके रैलिक को उसकी ही गर्दन पर लगा देता है। तब पार्क के साथी भी ये देख के डर जाते हैं और जू हियन पार्क के हाथों से रैलिक को छीन लेता है। मैं इसे ले रहा हूँ, तब चलो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार इसे अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तब जू हियन रैलिक की पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि उसे सामने वाले लोगों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं और वो पार्क को लात मार के बहुत ज्यादा स्पीड से पार्क के दोनों साथियों के ऊपर हमला कर देता है जिसका एहसास उन्हें भी नहीं होता है और उनकी बॉडी में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब जू हियन उनसे पूछने लगता है कि क्या वो लोग अभी भी लड़ना चाहते हैं, पर बेचारों का पहले ही बुरा हाल हो चुका होता है जिस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तब थोड़ी देर बाद पार्क अपनी बहन को फोन करके बताता है कि जू हियन ने उन सभी को हरा दिया है, जिस पर उसकी बहन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता। पर पार्क उसे समझाने लगता है कि जू हियन एक डिफरेंट पर्सन बन गया है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। जब पार्क की बहन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उससे कितना पैसा लिया है, जिस वजह से पार्क उसे बताता है कि जू हियन उसके अकाउंट का सारा पैसा ले गया है और साथ में एक बुद्धा स्टैचू भी ले गया है। जिसे सुनकर पार्क की बहन को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उस बुद्धा स्टैचू को वापस लाने के लिए कहती है। तब यहाँ पार्क ने उस बुद्धा स्टैचू को एक ब्रोकर को दिखाया होता है जिसने उसे बताया होता है कि वो बुद्धा कीमती नहीं है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो बुद्धा पार्क के पास था तो वो यूजलेस नहीं हो सकता है। जिस वजह से हम देखते हैं उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिससे कि उसे पता चलता है कि उस बुद्धा के अंदर जरूर कुछ है और जैसे वो उस बुद्धा के अंदर चेक करता है वैसे उसे एक ड्रग का कंटेनर मिलता है। तब जू हियन इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए ग्योनवू को फोन कर देता है और यहाँ पार्क की बहन ड्रग के खो जाने की वजह से किसी से माफी मांग रही होती है। तब ग्योनवू पार्क को गिरफ्तार करके वहाँ पर पहुँच जाता है। हमें टिप मिली है कि आप यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम तो बस आर्ट ही बेचते हैं क्योंकि हम लोग लॉ मानने वाले सिटीजन्स हैं। हमें पहले ही एविडेंस मिल गया है और मुझे लगता है कि बाकी ड्रग्स आपके वेयर हाउस में है। रुको जरा, आखिरकार इन्हें वेयर हाउस के बारे में कैसे पता चला? पर चलो ये बात अच्छी है कि वहाँ के सारे रूम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आखिरकार आप किस वेयर हाउस और एविडेंस की बात कर रहे हैं और क्या पुलिस वाले जो चाहे वो कर सकते हैं? तभी अचानक से ग्योनवू की टीम उसे बताती है कि उन्हें वेयर हाउस में सारी आर्ट्स के अंदर से ड्रग्स मिल गए हैं, जिसे सुनकर पार्क की बहन हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उन्होंने सारे रूम्स को खोल लिया है क्योंकि वहाँ के हर एक रूम का अलग अलग पासवर्ड था। तब पार्क की बहन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ग्योनवू पार्क की बहन की बात जू हियन से करवाता है। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ को और ज्यादा डिसेंटली जीना चाहिए था। रुको जरा, तुम जू हियन बोल रहे हो? बिल्कुल सही कहा। और हाँ, आपको बीच बीच में पासवर्ड्स को चेंज करना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा इसी तरह फंसेंगी। तो चलिए अब प्रिजन को एंजॉय कीजिए। तब पार्क की बहन उसे गालियाँ देने लगती है और थोड़ी देर बाद जू हियन को मैसेज आ जाता है कि ड्रग्स पकड़ाने की वजह से उसे 60 लाख रुपीस रिवॉर्ड में दिए जाएंगे, जिसे सुनकर जू हियन खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने शुरुआती पैसे इकट्ठे कर लिए होते हैं और वो घर जाने की बात करने लगता है क्योंकि वो कल ही टॉम रीडिंग स्टार्ट करेगा। पर तभी उसे एक चीज दिखाई देती है और वो भागा भागा उसके पास चला जाता है। रुको जरा, यहाँ पर तो मेरा अपार्टमेंट था और क्या यहाँ पर टॉम अपीयर हो गया है? मैं इसे गुड लक समझूं या फिर बैड लक? तब जू हियन उस टॉम वाली लोकेशन के करीब चला जाता है और नोटिस करता है कि अमेरिकन CIA ने पहले ही उस जगह को घेर लिया है और क्योंकि अभी गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं लगा है तो वो लोग टॉम को उड़ा के रास्ता खोलने वाले हैं। और तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जिसे देखकर CIA की एजेंट हैरान हो जाती है। आखिरकार तुम मुझे देख के इतनी सरप्राइज क्यों हो गई लिंडा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार रिपब्लिक ऑफ बेंट एक्सीवेशन टीम का मेंबर यहाँ पर कर क्या रहा है? मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट के किसी पर्सन को मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए। तो आखिरकार जेट लैग कैसा रहा? तो चोर होते हुए भी बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो एवे। अब ऐसा भी मत कहो, हम दोनों को ही पता है कि हम किसके पीछे हैं, तो इसलिए अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो रैलिक हमारा हो जाएगा। यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि CIA और रिपब्लिक ऑफ बेंट के लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो क्या ये लोग सच में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि टॉम्स को कैसे हैंडल किया जाता है? तो फिर ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अचानक से जू हियन के सामने टॉम्स के ग्लिप्स आ जाते हैं। टॉम ग्लिप्स रैलिक्स की लैंग्वेज होती है और रैलिक्स ने अपने बारे में बहुत ज्यादा गहराई में लिखा हुआ है, जिस वजह से अगर तुम इन ग्लिप्स को पढ़ सकते हो तो तुम ये पता कर सकते हो कि टॉम की एंट्रेंस कहाँ पर है और ट्रैप्स कहाँ पर है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर इसे पढ़ना स्टार्ट किया जाए। तब उन ग्लिप्स को देखते ही जू हियन की लिंग्विस्टिक स्किल एक्टिवेट हो जाती है और ग्लिप्स को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से अब उसे टॉम रेडर बेसिक स्किल्स में से 2 और स्किल्स ही एक्टिवेट करनी रह गई होती हैं। और तब वो टॉम की एंट्रेंस पर जाके रैलिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है और आभय और लिंडा
भी उसकी तरफ भागने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर वो दोनों बिना सोचे समझे ही उस टॉम की एंट्रेंस में छलांग लगा देते हैं। तो अंदर जाके जू हियन लाइटर को ऑन कर लेता है, जिससे कि उसे ग्लिप्स दिखाई देने लगते हैं और वो उनका पीछा करते हुए एक पॉइंट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उस टॉम का रैलिक होता है। तो जू हियन अपने हाथ के रैलिक को उस पॉइंट के अंदर फेंक देता है, जिस वजह से एक सांप बाहर आ जाता है। लगता है मुझसे मिलने कोई आ गया है और तुमने अपने ट्रेजर को मेरे पॉइंट में गिरा दिया है। तो सच में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। तो चलो फिर अब डिसाइड करो कि क्या ये गोल्ड नाइफ तुम्हारी है या फिर सिल्वर नाइफ। इस रैलिक को गोल्ड सिल्वर एक्स कहा जाता है और ये वही फेमस स्टोरी है जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, जिसमें एक लकड़हारा अपनी एक्स को पानी में फेंक देता है और सच बोलने पर उसे गोल्ड और सिल्वर एक्स दोनों मिल जाती हैं, जिस वजह से कोई भी स्टॉर्म को आसानी से क्लियर कर सकता है। तो चलो फिर और जल्द से जल्द अपनी चॉइस करो। इन दोनों में से कोई भी चाकू मेरा नहीं है। तो सच में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, तो शायद ये नाइफ तुम्हारी हो सकती है। ये सिचुएशन बिल्कुल कहानियों की तरह ही चल रही है, जिसमें अगर मैं अब हाँ कहूँगा तो मुझे ये नाइफ और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर नाइफ भी मिल जाएगी, जिससे कि मैं टॉम को क्लियर कर लूंगा। पर ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। तो जू हियन करीब जाके उस नाइफ को चेक करने की बात करने लगता है, जिसके लिए वो सांप मान जाता है और हम देखते हैं जू हियन उस नाइफ को उठा के उस सांप का जबड़ा काट देता है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं ट्रायल को पास कर दूंगा तो तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, और अगर तुम मुझे रिवॉर्ड दे भी दोगे तो उस रिवॉर्ड की वजह से मैं एक पागल मर्डरर बन जाऊंगा। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे है? मैंने इसे न्यूज में पढ़ा था कि गोल्ड सिल्वर एक्स के रैलिक ने अपने यूजर को एक सीरियल किलर बना दिया था। तब वो सांप जू हियन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जू हियन बच जाता है और वो सांप जैसे उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है, वैसे जू हियन उसके सिर में अपनी नाइफ को घुसा देता है और उसे हार मारने के लिए कहने लगता है। तब वो सांप उससे पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इस तरह उस पर काबू पा सकता है, जिस वजह से जू हियन उसे बताता है कि अब वो डोमिनेंस का इस्तेमाल करने वाला है। तो इसलिए अगर वो सांप उसे रोक सकता है तो वो इसकी कोशिश कर सकता है। तो डोमिनेंस का इस्तेमाल करते ही उस सांप को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो इधर उधर टकराना स्टार्ट कर देता है। जब आप रैलिक्स को ट्रस्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं तो उसे एफिनिटी कहा जाता है, और जब आप रैलिक को अपनी बात मानने पर मजबूर करते हैं तो उसे डोमिनेंस कहा जाता है। और अगर रैलिक और मास्टर के बीच में एक आइडल बॉन्ड बन जाए तो उसे कंपैटिबिलिटी कहा जाता है, जैसे कि म्यूजिशियन का अपना इंस्ट्रूमेंट रैलिक के साथ होता है। तो वो सांप दर्द के मारे तड़प रहा होता है और जू हियन को अपने ऊपर से हटाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है, पर जू हियन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो सांप उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहने लगता है। मैं इस बार रैलिक्स की बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, जिस वजह से मैं इस बार एफिनिटी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो इसलिए अब मेरी बात मानो रैलिक, और अगर तुमने हार ना मानी तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? तब हम देखते हैं वो सांप हार मान लेता है, जिससे कि जू हियन खुश हो जाता है और उसे गोल्ड और सिल्वर एक्स मिल जाती हैं। तब जू हियन के सामने स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर उसके टॉम रेडर्स बेसिक स्किल की एक और स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी टॉम की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। तब उसे एक और स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पर उसकी डोमिनेंस इंक्रीज होगी होती है और एफिनिटी डिक्रीज होगी होती है, जिस वजह से उसे अब्यूजर ऑफ रैलिक्स का टाइटल मिल जाता है, जो कि जू हियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इसके लिए क्रो को डांटने लगता है। तब एबे और लिंडा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एबे को एक प्रोफेसी ने बताया होता है कि वो रैलिक किस तरह का है, जिससे कि वो आते ही पॉइंट के अंदर एक चीज फेंक देता है, पर जू हियन ने उस रैली को पहले ही हासिल कर लिया होता है, जिस वजह से पॉइंट के अंदर कोई हलचल नहीं होती है। आखिरकार कुछ हो क्यों नहीं रहा है? प्रॉफिट ने तो कहा था कि अगर मैं रैलिक को पॉइंट के अंदर फेंकूंगा तो यहाँ का रैलिक बाहर आएगा, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रॉफिट तो फिर इसका मतलब ये है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट के पास सच में एक प्रोफेसी रैलिक है। मुझसे इस तरह इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करना बंद करो। तब वो पूरा का पूरा टॉम हिलने लगता है, जिस वजह से वो लोग बाहर की तरफ भाग जाते हैं और यहाँ पार्क के साथ ही उसके ऑफिस पहुँच गए होते हैं, जहाँ से पुलिस वालों ने सब कुछ ले लिया होता है और उन्हें लगने लगता है कि अब जब उनके बॉस गिरफ्तार हो गए हैं तो उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो जे कहने लगता है कि ये सारी गलती जू हियन की है, जिस वजह से वो उसे मार डालेगा, जिसे सुनकर उसके साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी खुद की तारीफ करने लगता है। पर तभी उसके फोन पर जू हियन का फोन आ जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाता है। तब वो जैसे कॉल उठाता है वैसे ही जू हियन उसे लेट फोन उठाने की वजह से धमकाने लगता है और उन्हें उसके लिए एक काम करने के लिए कहता है। तो यहाँ आबे भी अपने साथियों को बता देता है कि वो फेल हो चुका है, जिससे कि उसे पता चलता है कि प्रोफेसी रैलिक ने एक और प्रोफेसी की है कि एक जापानीज पर्सन ने उनसे पहले रैलिक को हासिल कर लिया है, पर इसके बारे में उन्हें जल्दी इसलिए नहीं पता लगा होता है क्योंकि जो उस रैलिक का यूजर होता है वो एक बच्ची होती है जिसे जापानीज कैरेक्टर अच्छे से पढ़ने नहीं आते होते। तब एबे का साथी उसे ये भी बताता है कि प्रोफेसी के हिसाब से वो जापानीज बंदा वो पर्सन है जो कि उस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो यहाँ
जूहियन जे और उसके साथियों को माइडस जाने के लिए कहते हैं। माइडस इस दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट ऑक्शन हाउस है जो कि लॉस वेगस में है, और अगर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा तो फिर मैं ये पता कर सकता हूँ कि ताइजुन क्या करना चाहते हैं। तुम लोगों को इस मंथ के ऑक्शन में कुछ आइटम्स के बारे में पता लगाना है और एक जैक काइमान नाम के पर्सन के बारे में भी पता लगाना है, जिसे जे के भी कहा जाता है। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जे के ताइजुन का ही दूसरा नाम है। तो जे उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे, पर जूहियन उसे इसके बारे में खुद पता लगाने के लिए कहते हैं और उसे ये भी बताता है कि ये एक बिजनेस है, जिस वजह से वो उसे बाद में इसके काफी अच्छे पैसे देगा और अब ये उनकी मर्जी है कि क्या वो इस काम को प्यार से करेंगे या फिर वो उनसे ये जबरदस्ती करवाएगा। तो ये सुनकर जे और उसके साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अगले दिन जूहियन रैलिक हंटिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और न्यूज पर सुसाइड की खबरें चलने लगती हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा होता है जैसे कि पिछली बार न्यू टॉम के अपीयर होने से पहले हुआ था। तो जूहियन एबे के साथ टकरा जाता है, जिस वजह से एबे उस पर चिल्लाने लगता है। ये तो वही पर्सन है ना जिससे पहले मैंने गोल्ड और सिल्वर एक्स को हासिल कर लिया था, और अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉम भी जल्द से जल्द यहीं पर आने वाला है, क्योंकि इस टाइम फुकुओका में किसी के पास प्रोफेसी रैलिक है और इसे देखकर लग रहा है कि इसके पास भी एक रैलिक है, और ये बेवकूफ तो उसके ऑरा को छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, जिस वजह से मुझे इससे ये रैलिक ले लेना चाहिए। तो जूहियन एबे की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से एबे उसके पीछे आ जाते हैं और जूहियन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके मुंह पर बियर खोल देता है, जिस वजह से एबे उसे डांटने लगता है और जूहियन उससे माफी मांगते हुए उसके रैलिक को चुरा लेते हैं। तो जूहियन को एबे की आईडी मिल जाती है, जिस वजह से एबे को लगने लगता है कि उसका सच बाहर आ जाएगा, पर तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है क्योंकि टॉम अपीयर होने का टाइम हो गया होता है, जिस वजह से जूहियन टॉम की तरफ भागने लगता है और एबे को भी यकीन हो जाता है कि प्रोफेसी बिल्कुल सही थी। तब एबे को अपने एक साथी का फोन आ जाता है जो कि उसे बताता है कि उन्हें प्रोफेसी से पता चला है कि जिस पर्सन के पास गोल्ड और सिल्वर रैलिक है वो अभी अभी उसी के पास था, और उसे साथ में ये भी बताता है कि उसे अल्कोहल से बच के रहना चाहिए, जिससे कि एबे को एहसास हो जाता है कि जिस पर्सन के साथ वो अभी अभी टकराया था वही प्रोफेसी वाला बंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।